तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के डीवी और ट्रेड टेस्ट एडमिट कार्ड के बारे में। उससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, हर एक चीज़, हर एक डाउट क्लियर करूंगा। ड्राइवर ट्रेड टेस्ट कैसे क्या हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि साथियों जिस तरीके से ड्राइवर टेस्ट हो रहा है ना, उसी तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। सारी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतर से बेहतर काम कर सकूँ। चलो साथियों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं साथियों, एक चीज़ बोलना चाहता हूं। यदि आप अपने सपनों के लिए उठाया गया हर एक कदम, अपने सपनों के लिए उठाया गया हर एक कदम आपको सफलता की राहों पर लेकर जाता है। साथियों, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती में आप सबने फॉर्म भरा, उसके बाद फिजिकल आपका हुआ। खुश नसीब हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। कारण एक छोटा सा तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि फोटो पर डेट नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और उससे भी खुश नसीब आप अब हो कि आपके शरीर ने उस दिन आपका साथ दिया जिस दिन आपका फिजिकल था। अब आपके करने की बारी है। आपको ट्रेड टेस्ट के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपने देखा होगा ड्राइवर ट्रेड टेस्ट की भाई साहब बहुत बुरी हालत है। आपका ट्रेड टेस्ट अलग करने का एक ही मकसद था, वो मैं बता दूंगा, पर ड्राइवर ट्रेड टेस्ट की सुन लो पहले आप। 400 बच्चों को सेंटर पर बुलाया जा रहा है। लास्ट में 60 या 65 बच्चे ऐसे हैं जो आपके पास हो रहे हैं लास्ट तक। अब सोचो एक बात, 400 में से 60 या 70, मतलब जितनी पोस्ट हैं उसी के लगभग 1-2 गुना पास होंगे बच्चे। तो सोचो क्या कट ऑफ जाएगी। कुछ कट ऑफ नहीं जाएगी, अभी रिटर्न एग्जाम्स होना बाकी है भाई साहब। इसी तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और सीआईएसएफ का भी एक ही मकसद था कि ट्रेड टेस्ट और डीवी कराने का एक ही मकसद है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड टेस्ट को हार्ड लेना। कोई भी एग्जाम्स होती है तो वो ये कभी नहीं सोचती, कोई भी बोर्ड होता है तो वो ये कभी नहीं सोचता कि आपका एग्ज़ाम सरल हो और आप उसमें पास हो। बोर्ड ये सोचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कठिन पेपर को दें और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हो, क्योंकि टैलेंट होता है उसी को बोर्ड लेता है। तो साथियों, आप सबको बताया ड्राइवर ट्रेड टेस्ट भी आपका 2 तरीके से हो रहा है। फर्स्ट हो रहा है आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल, दूसरा हो रहा है आपका वाइबा। प्रैक्टिकल में लगभग बच्चे पास हो रहे, पर वाइबा के अंदर बच्चे फेल हो रहे। ऑप्टिकल डेली चेंज हो रहे हैं, ऑप्टिकल भी डेली चेंज हो रहे हैं। सोचो एक बार कितना हार्ड ट्रेड टेस्ट हो रहा होगा। वरना यदि फिजिकल के साथ ट्रेड टेस्ट होता ना ये, तो लगभग बच्चे पास होते, क्योंकि ना तो उनके पास इतना टाइम रहता ना और होता, क्योंकि उनके पास कल आने वाले कैंडिडेट फिर रहते। अब 400 कैंडिडेट है, सुबह 7 बजे एंट्री करा रहे हैं, शाम को 7 बजे बाहर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर फेल करने को लेकर ये सब प्रोपेगेंडा रचा गया है। तो इस फेल होने से बचने के लिए हमें दिन रात एक करना है। और उसके लिए मैं बता दूँ आपको, प्रैक्टिकली मुझे पता है आप कुक वाले कैंडिडेट हो, कई सफाई कर्मचारी वाले कैंडिडेट हो, कई बार्बर वाले कैंडिडेट है। अब देखो, बार्बर वालों की मैं बात करूं, कटिंग सबको बनानी आती है, दाढ़ी सबको बनानी आती है। जिसने बार्बर से फॉर्म भरा उन सबको आती है। कारण क्या रहेगा, आपको औजारों के नाम इंग्लिश में नहीं पता होंगे, कौन सा औजार क्या काम में आता है, ब्लेड क्यों चेंज की जाती है, ये चीज़ें आपको नहीं पता होगी। आपको नॉर्मली भाषा में पता है कि ब्लेड इसलिए चेंज की जाती है क्योंकि ब्लेड एक दाढ़ी बना पाती है, दूसरी दाढ़ी बना नहीं पाती है। ऐसी कोई बातें नहीं होती। ब्लेड इसलिए चेंज की जाती है कि उससे आपका जो जेनेटिक रोग है उसके अंदर, जैसे किसी की दाढ़ी आपने बनाई उसके अंदर जो रोग है वो आपको रोग ना लगे, इसलिए ब्लेड चेंज की जाती है। ये इसका उत्तर है। ये ध्यान रखो, एक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आपके सामने औजार रखे होंगे, आपके सामने दालू का प्रकार रखे होंगे, सफाई कर्मचारी वाले में आपके फिनाइल वगैरह रखे होंगे, मतलब जितने भी आपके केमिकल्स वगैरह वो रखे होंगे, और उनसे आपका नाम पूछेंगे। फिर आप बोलोगे टाइफिस हो जाएगी वहाँ पर। तो उस टाइफिस से बचने के लिए हमें एक ही चीज़ करना है कि आपकी जो मैंने यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ तैयार की, वो पीडीएफ आपको दिखाता हूँ। चलो पीडीएफ को लेकर चलता हूँ, वो डिटेल से आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कुक ट्रेड की पीडीएफ तैयार की है।
जिसके अंदर मैंने हल्दी का नाम क्या है, मिर्च का नाम क्या है, धनिया पाउडर को क्या कहते हैं आपका यहाँ पर, जीरा को क्या कहते हैं, गरम मसाला को क्या कहते हैं, काली मिर्च को क्या कहते हैं, ब्लैक पेपर कहते हैं, दालचीनी को आपका क्या कहते हैं, लौंग को क्या कहते हैं, राई को क्या कहते हैं, हींग को क्या कहते हैं, घी को क्या कहते हैं। फिर मैंने यहाँ पर हल्दी आपका यहाँ पर देखो मसालों का नाम और आपका मसालों की फोटो तकात आप मैंने रख दिए यहाँ पर। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर आपका यहाँ पर मसालों में इधर उधर हो गया होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ना, ये मसालों में थोड़ा सा लाल मिर्च चपड़ा ये सही हुआ, ठीक है, अजवाइन स्वान गरम मसाला ये ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा आपका हो सकता है। पर आप देखो एक तरीके से, इस तरीके से आप सोचो कि नमक आपका यहाँ पर है, ये नमक आपका यहाँ पर होना था, ठीक है ना, ये चीज़ें आप जानना, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप सारे समझदार हो। फिर मैंने दालों का प्रकार, अरहर की दाल कैसी दिखती है, मसूर की दाल कैसी दिखती है, मूंग की दाल कैसी दिखती है, उड़द की दाल, राजमा, अलाट, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर रख दिया। फिर आपको मैंने यहाँ पर देखो दूध फटने का कारण क्या है, अमल की उपस्थिति, ये प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। अब बताओ, कोई पूछेगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, नॉर्मल सी बात है, हर एक कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि भाप के दबाव से, पर वो दबाव उत्तर दे नहीं पाते सही वगैरह। फिर आप बोलते हो सर ये क्या हो गया, फिर फेल होने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो कुक वाले कैंडिडेट के लिए ये पीडीएफ है, सफाई कर्मचारी वाले कैंडिडेट के लिए ये पीडीएफ है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले औजारों के नाम हिंदी और इंग्लिश में दे रखे, फिर मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाल रखे, ठीक है। कुक और सफाई कर्मचारी की दो पीडीएफ है, एक पीडीएफ दूसरी है जिसके अंदर मैंने बहुत पहले तैयार की थी, वो पीडीएफ है, और ये ड्राइवर की है, ठीक है। ड्राइवर वाली तो अभी नहीं, अब ये बार्बर की है। जैसे कंघी को क्या कहते हैं आपका, उस्तरा को क्या कहते हैं, कैंची को क्या कहते हैं, कैंची को सिल्चर कहते हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। ट्रिमर को ट्रिमर कहते हैं, हेयर ब्रश को हेयर ब्रश कहते हैं, तौलिया को टाउल कहते हैं, स्प्रे बोतल को आपका स्प्रे बोतल कहते हैं, सेविंग ब्रश को सेविंग ब्रश कहते हैं, दर्पण को मिरर कहते हैं। यहाँ पर देखो आप पूछ ले कांच को क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हेयर ड्रायर को आपको यहाँ पर देख सकते हो, पाउडर को आपका जो आपका कहते हैं सेविंग के बाद लगाने का काम आता है पाउडर, ये ध्यान रखना। सैनिटाइजर को आपका सैनिटाइजर इस तरीके से आपका है। फिर मैंने यहाँ पर औजारों के नाम आपको थोड़ी सी फोटो में देने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि आपके लिए बेस्ट हो। फिर मैंने बालों को रंगने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है, हेयर डाई का उपयोग किया जाता है, हेयर सबको पता है। चेहरे पर मसाज में कौन सा तेल, जैतून का तेल लगाया जाता है। सिर की मालिश करने के लिए आप रक्त संचार बढ़ता है। दाढ़ी बनाने से पहले क्या करना चाहिए, गर्म पानी से चेहरा धोना चाहिए। ये चीज़ें मैंने बताई है, ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब देखो ये पीडीएफ आपके लिए है, कुक और सफाई कर्मचारी और आपका बार्बर, 3 ट्रेड के लिए पीडीएफ है, बाकी कोई भी ट्रेड के लिए मेरे पास पीडीएफ नहीं है। तो 3 ट्रेड से जो भी स्टूडेंट है, जो भी मेरे भाई है, उनको बोलना चाहता हूँ, आप इन पीडीएफ को लेने के लिए सीधी से बता दूं, आपको इन नंबर पे मैसेज करना है 90 24 65 47 85। जैसे ही आप इन नंबरों पे मैसेज करोगे, आपके पास एक मैसेज आएगा। आपको सीधी सी बता दूं, 49 रुपये मैंने इसका चार्ज रखा, ओनली फॉर, ज़्यादा कुछ नहीं रखा। ये नहीं कि मैंने यहाँ पर 99 वगैरह कुछ नहीं रखा, 99 भी रख सकता था, 1999 भी रख सकता था, ऐसी कोई बात नहीं। ओनली फॉर 49 रुपये चार्ज रखा। मेरे को पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट से 49 भी नहीं दिया जाता, तो 49 मैंने रखा है। तो 49 तो आपको देना ही होगा, इससे कम में तो नहीं हो पाएगा। 49 मेरे को आपको देना है। 49 के लिए आपको QR कोड भेज दूंगा। जैसे आप मैसेज करोगे कौन सी ट्रेड है, याद रखना, सबसे पहले आपको यहाँ पर हाई मैसेज करना है, मैसेज आपके पास आएगा, फिर आपको ट्रेड लिखनी है, सफाई कर्मचारी, कुक या बार्बर, जो भी आपको ट्रेड के नोट चाहिए। फिर आपको मैं स्कैनर भेजूंगा, आपको तुरंत उस पर पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट सेंड करो, ठीक 2 मिनट बाद आपके पास आपकी पीडीएफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, मैं आपके ऊपर फोर्स नहीं करूँगा। अब आ जाती है ट्रेड टेस्ट को लेकर। देखो ट्रेड टेस्ट की मैं बात करूँ तो 23 तारीख से स्टार्ट होने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि 22 तारीख तक आपके यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर के चल रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला, सेम बोर्ड आपका ट्रेड टेस्ट लेगा, जो बोर्ड बनाए गए हैं वही सेम बोर्ड आपका ट्रेड टेस्ट लेगा। ये भी आप ध्यान रखना, सेम का सेम बोर्ड वही बोर्ड होगा, कोई अलग से बोर्ड नहीं बैठेगा, कोई अलग से कमांडिंग ऑफिसर नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, सेम टू सेम बोर्ड है। अब सोचो कि जिस बोर्ड ने ड्राइवर में नहीं बख्शा, तो आपकी ट्रेड में तो क्या बख्शेंगे वो, तो आप ध्यान रखना। तो ट्रेड टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण चीजें आपको बता रहा हूँ। अब वाइबा आपका होगा कि नहीं होगा बता दूं आपको। वाइबा आपको यहाँ पर देखो ट्रेड टेस्ट के नंबर दे रखे हैं, ट्रेड टेस्ट के नंबर के अंदर आपको बता रहेगा कि टूल्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो टूल्स में आपको जानकारी का मतलब आपसे नाम भी तो पूछेंगे ना, ये थोड़ी कि आपका ये पूछ सकते हैं कौन सा टूल क्या काम में आता है। अब आपने पढ़ाई नहीं है कि कौन सा टूल क्या काम में आता है, तो फिर क्या बता पाओगे। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी बातें बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से इसको लेते हो। बाकी एडमिट कार्ड की लेकर चर्चा करूँ तो आपको यहाँ पर 18 तारीख के लगभग कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगी। जैसे ही 18 तारीख को अपडेट आती है, सबसे पहले ऑथेंटिक वीडियो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूँ। तो जानकारी कैसी लगी वो जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भाइयों।